Today's topic is cubes. Cube and cube root के अंदर today's topic is cube. Cube of any number. क्यूब कैसे लिखा होता है? 1 की पावर 3. इसको हम कहते हैं 1 क्यूब, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी हमने 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया है. सिमिलरली 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2. 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3. 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4. 5 क्यूब, 125. 6 क्यूब, 216. 7 क्यूब, 8 क्यूब, and 9 cube. And 10 cube. मैंने आपको 1 से लेकर और 10 तक सारे क्यूब्स यहाँ पर लिखे हैं. ये सारे आपको अप्रोक्सीमेटली इसलिए याद रखने पड़ते हैं. जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1 आता है. 2 का क्यूब करते हैं तो 8. 3 का क्यूब किया तो 27, यानी यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आया? 7. 4 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस इज 4. 5 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस इज 5. इन 6 क्यूब यूनिट प्लेस इज 6. 7 क्यूब यूनिट प्लेस इज 3. 8 क्यूब यूनिट प्लेस इज 2. 9 क्यूब 9 एंड 0 0. इसमें कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इस क्यूब के अंदर नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी यूनिट प्लेस पे कोई सा भी नंबर आता है. अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है यानी कि उसका जो नंबर है या तो वो 11 का क्यूब होगा अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, या 21 का क्यूब होगा, या 31 का क्यूब होगा. यानी हम थोड़ा सा एक अंदाजा लगा लेते हैं यूनिट प्लेस से कि किस नंबर का क्यूब करने से यूनिट प्लेस हमारी ये वैल्यू आएगी. तो क्यूब का सीधा सीधा मतलब क्या है कि किसी भी नंबर की पावर, अगर हमें लिखा है 15 का होल क्यूब, यानी हमें क्या करना है? क्यूब देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि हमें 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. और लास्ट कि जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस 5 आता है. 15 का यूनिट प्लेस 5 है तो इसका क्यूब करेंगे तो भी यूनिट प्लेस हमारे पास 5 ही आएगा. स्टार्टिंग में कोई भी नंबर है तो इन नंबर्स को देख के हमें ये पता लग जाता है कि यूनिट प्लेस हमारा क्या होगा जब हम पर्टिकुलर कोई क्यूब करने जा रहे हैं. तो ये सारे के सारे क्यूब्स ये मैंने तो यहाँ पर डायरेक्टली कर दिए, लेकिन आप लोगों को एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इसमें से आपको लर्न होती चली जाएंगी. यानी कुछ क्यूब्स आपको लर्न होते चले जाएंगे. कम से कम इतने तो आपको याद रहने ही चाहिए. 1 से लेकर 10 तक का क्यूब तो आपको हमेशा याद होना ही चाहिए, यानी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्यूब्स आपको लर्न हो जाएंगे. तो अब इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इनकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स, इसको करने के बाद हमारे पास है सेकंड स्टेप, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स. फर्स्ट पॉइंट, क्यूब ऑफ ओड नंबर्स. अगर हम ऑड नंबर का क्यूब करते हैं, आपके सामने सारे क्यूब्स लिखे हुए हैं. ऑड नंबर 1 का क्यूब 1. ऑड नंबर 3 का क्यूब 27. 5 का क्यूब 125. 7 का क्यूब 343. 9 का क्यूब 729. इट मीन्स जब आप किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करते हो तो आंसर विल बी अ ऑड नंबर, यानी कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर गिव्स यू अ ऑड नंबर. किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करने पर ऑलवेज वी गेट अ ऑड नंबर. ओके. इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ इवन नंबर. क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन.
सच एज 2 का क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब, 8 क्यूब एंड 10 क्यूब. जो इवन नंबर्स हैं, if we cube any even number then the answer will always be a even number. Cube of even number always be an even number. थर्ड प्रॉपर्टी, दो चीजें तो हमने यहाँ पर से समझ ली कि इवन नंबर का क्यूब क्या होता है और ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है. अब क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करने लगते हैं तब हमारे पास क्या होगा. मैं ये टेबल इरेज कर रही हूँ, आप लोग खुद अपने पास बना लीजिएगा. थर्ड, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, let it here is -3 whole cube. -3 whole cube means -3 multiply by -3 multiply by -3. Minus into minus plus, plus into minus minus. 3 3 जा 9, 3 जा 27. -4 whole cube, -4 -4 -4, minus into minus plus, plus into minus again minus 64. So cube of negative number is always negative. Cube of all negative number is always negative. Cube of negative number is always negative. Now cube of rational number, cube of rational number, अगर हमें किसी rational number का cube करना है, means p upon q whole cube. rational number हमारा p upon q की फॉर्म में होता है, तो it will be equals to p cube upon q cube. For example, we have to cube 2 by 3 whole cube. 2 cube upon 3 cube, 8 upon 27. Similarly, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, -2 whole cube upon 3 cube, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 2 cube upon -3 whole cube. माइनस दोनों में से किसी एक के साथ होगा, या तो ऊपर या नीचे, आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख लो, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो. माइनस को बाहर लिखा, 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब यानी -8 अपॉन 27. क्योंकि नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो कि माइनस को आपने बाहर लिख दिया, 2 का क्यूब 2 और 3 का क्यूब और इसके बाद -8 अपॉन 27. दिस इज द क्यूब्स ऑफ रेशनल नंबर्स. क्यूब्स ऑफ रेशनल नंबर्स. नाउ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अगर हमें किसी प्रोडक्ट का क्यूब करना है तब हम क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन की बात हो गई. अब इसके बाद क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. अगर आपको लिखा है a इंटू बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब इंटू बी क्यूब, ए बी सी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब c क्यूब. इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है 2 इंटू 3 होल क्यूब यानी 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब 8 इंटू 27, और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर यहाँ आता है दैट विल बी द आंसर. अकॉर्डिंगली इसी तरीके से लिखा है -2 इंटू 3 होल क्यूब, माइनस बाहर आ गया, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब -8 इंटू 27, और जो आंसर आया वो यहाँ आ गया. सिमिलरली अगर आपको कोई तीन नंबर्स लिख रखे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 होल क्यूब यानी 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब, और इन सबको प्रोडक्ट करके जो भी आपका आंसर आता है दैट इज द आंसर. दिस इज द वे हाउ टू परफॉर्म द क्यूब्स ऑन द गिवन नंबर्स. आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं. क्यूब रूट हम कल सीखेंगे, वरना दोनों चीजें आपकी इसमें मैशअप हो जाएंगी. तो आज के लिए हमारे पास क्या है कि हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर्स. टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर 3 टाइम्स वी विल गेट द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर.